Hello everyone, thanks for coming back to my channel. Welcome once again to our channel Decode English. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम टाइम को इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। जो हम अक्सर सुनते हैं 1:45, 3:15, 4:30, 4:45, इन सबको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। अब जैसे कि एक पर्सन ने पूछा व्हाट्स द टाइम, कि टाइम क्या है या कितने बजे हैं, व्हाट्स द टाइम, और दूसरे पर्सन ने आंसर दिया इट्स 1 o'clock। तो पहले हम ये ओ क्लॉक का फंडा जान लेते हैं। हम ओ क्लॉक क्यों लगाते हैं? ओ क्लॉक का मतलब है ऑफ द क्लॉक। ये हम तब यूज करते हैं जब हम एग्जैक्ट आवर्स के बारे में बताते हैं। 1 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, etc. बट इसके साथ ही हम ये कभी नहीं कहते इट्स 2:30 o'clock और इट्स 2:45 o'clock, बिकॉज ये रॉन्ग होता है। इट्स ऑलवेज जब हम एग्जैक्ट आवर्स यूज कर रहे होते हैं तभी हम ओ क्लॉक लगाते हैं। कंप्लीट एग्जैक्ट आवर्स यानी कि 1 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अब जो हमारी घड़ी है वो एक कंप्लीट सर्कल है। जब हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट को हम कहते हैं क्वार्टर। मीन्स अगर 15 मिनट्स पास हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टर। सपोज इट्स द टाइम 12:15, 12:15 हुए हैं, तो हम इसको 12:15 PM भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम 12:15 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर 20 मिनट्स पास हुए हैं तो हम उसको 20:12 बोल सकते हैं या 20 मिनट्स पास्ट 12 बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें 12:30 के बाद वाला टाइम बताना है यानी 30 मिनट्स के बाद वाला, तो हम वहां पे लगाएंगे 1:45। सपोज हमें बोलना है कि अभी 1:25 बाकी हैं, तो हम कहेंगे इट्स 25 to 1 और 25 minutes to 1. Somebody asks me a question, when are you going to meet Seema? So मेरा आंसर होगा उसको I am going to meet her at 1:15. 1:15 means 1:15 पर मैं सीमा से मिलने जा रही हूँ। तो ऐसे ही हम 1:15 को यानी 1:15 PM को 1:15 या 1:15 PM बोल सकते हैं। अब इसके आगे फर्दर एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब ऐसे ही 1:05 हो तो हम कह सकते हैं 5 minutes past 1 या 5 past 1, बट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए यूजुअली हम मिनट्स लगा देते हैं ताकि दूसरे पर्सन को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम बोल देते हैं 5 minutes past 1, बट बोथ आर करेक्ट। वी कैन से 5 minutes past 1 और 5 past 1। सो 5 past 1 को हम 1:05 भी कह सकते हैं। अब अगर 1:10 हुए हैं तो हम बोलेंगे 10 minutes past 1, मतलब 1:10 हो चुके हैं। वैसे ही 1:20 तो 20 minutes past 1, 25 अगर होते हैं 1:25 हो जाते हैं तो 25 minutes past 1। 1:15 का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम उसे 1:15 PM या अगर हम 1:15 यूज कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली बोलेंगे 1:15 यानी कि 1:15 बज चुके हैं। अब जब 30 मिनट्स की बारी आती है, सपोज इट्स 12:30, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो क्लॉक होता है वो एक कंप्लीट सर्कल होता है और उसे हम जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं या दोनों पार्ट्स को ऐड ऑन कर देते हैं तो वो घड़ी का जो है हाफ पार्ट बन जाता है। तो हम बोलेंगे 12:30 या फिर
इफ इट्स 1:30, 1:30 बज चुका है तो इट्स 1:30. इसका आप एक सिंपल लॉजिक समझ लीजिए. जब हम बोलते हैं इतने बजने में इतने मिनट बाकी, तब हम यूज करते हैं टू. मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैं बोल रही हूँ किसी को 4 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो हम उसको बोलेंगे इट्स 25 minutes to 4. मीन्स 4 बजने में 25 मिनट अभी बाकी हैं, तो हम 2 लगाएंगे. वैसे ही अगर 20 मिनट्स बाकी हैं तो हम कहेंगे इट्स 20 minutes to 4. मीन्स 4 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, तो इट्स 20 minutes to 4. 3:45 को हम क्या बोलते हैं? 3:45 को हम बोलेंगे 3:45. जैसे जब 1:15 हुआ था तो हमने बोला था 1:15. वैसे ही जब 3:45 मीन्स अब 15 मिनट रहते हैं 4 बजने में, तो हम कहेंगे 3:45. 4 बजने में 5 मिनट को हम लिखेंगे 5 minutes to 4 या 5 to 4. बोथ आर करेक्ट. हम टाइम को यूजुअली AM या PM में भी बता सकते हैं. 12 midday या जब नून टाइम होता है उससे पहले, अगर उससे पहले वाला टाइम है तो हम यूज करते हैं AM, और 12 बजने के बाद हम यूज करते हैं PM. AM stands for antemeridiem and PM stands for postmeridiem. में किसी को कहना हो कि लगभग इतने बज चुके हैं तो हम यूज करते हैं almost. It's almost 5 o'clock. लगभग 5 बज चुके हैं तो हम यूज करेंगे it's almost 5 o'clock. अब अगर हमें यूज करना है कि 5 के आसपास बजा है तो हम यूज करेंगे it's around 5 o'clock. 5 के आसपास का टाइम है तो it's around 5 o'clock. या अगर 1 o'clock के बारे में बात कर रहे हैं आप तो it's around 1 o'clock. चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ हम सेंटेंसेस देख लेते हैं. What time do you usually get up? आप यूजुअली कितने बजे उठते हैं? I get up at 7 o'clock in the morning means मैं सुबह के 7 बजे उठता हूँ. इसको हम at what time do you usually get up भी बोल सकते हैं. Both are correct. There is no difference. आप what time do you usually get up या at what time do you usually get up, दोनों तरह से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. What time do you have breakfast? आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं? आप सुबह का नाश्ता कितने बजे करते हैं? I have breakfast at 7:45 AM. 7:45 पे सुबह मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ. What time do you go to office? आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं? What time do you go to office? I go to office at 9 o'clock in the morning. I go to office at 9 o'clock in the morning means मैं सुबह के 9 बजे अपने ऑफिस जाता हूँ. What time do you come home? आप घर कितने बजे आते हैं? I come home at 5:15. 5:15 means 5:15 पे. मैं शाम के 5:15 पे घर वापस आता हूँ. तो 5:15 को हम यूज करेंगे 5:15. What time do you have dinner? I have dinner at 7:45. What time do you have dinner? आप डिनर कितने बजे करते हैं? I have dinner at 7:45. मतलब मैं 7:45 PM पे डिनर कर लेता हूँ, या 8:15 पे मैं डिनर कर लेता हूँ. What time do you go to bed? आप सोने के लिए कितने बजे जाते हैं?
I go to bed at 9:30. इसका मतलब है मैं सोने के लिए रात के 9:30 बजे चला जाता हूँ। आई होप इस वीडियो के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि हम टाइम को कैसे बताते हैं, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the bell icon for notification. Thanks for watching.